जो आपके जो जैन साहब हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो आज़ाद कैंडिडेट है, आज़ाद तो किसी में भाग सकता है, उसको कोई वोट नहीं देगा। अब कहता फिरता बोले मैं अब नौकरी भी लगवा दूंगा। क्या गारंटी भाई? 10 साल में तने क्या कराया? कहाँ था उस दिन? और कांग्रेस के टाइम में क्या नहीं होया। लेकिन जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस का चाहती है सब दुनिया, सबको पता भाई इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकता है। जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के साथ रहेगा और बदलाव जनता चाहती है अब की बार। हाँ। अब ये टिकट धन बनने लग गया, फिर खड़े हो गए मारे को भी दो। कहाँ से मिलेगा? ये मारे बाप दादा परदादा या छोड़ के प्रॉपर्टी हमारी ये तो होगी। हम नहीं कह रहे, ये आम लोग कह रहे हैं, कहीं भी पूछियो आप, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ बिरादरी तंग आ गई बीजेपी से। युवा की सोच है कांग्रेस पार्टी को जिताने की अब की बार। बीजेपी सरकार से परेशान है युवा, बेरोजगारी पहले नंबर पे हो चुके हैं हरियाणा में, पूरे देश में। लाइन में लगा रखे जी, परिवार का एक सदस्य है तो कागजों में उलझा रखे इन्होंने। इतने बेईमान बच्चे खानी सरकार है जी, खुली सरकार होगी, बदलाव चाहो जी, कति आत्मा दुखा रखी इन्होंने। बीजेपी वालों ने सत्यानाश करे हरियाणा का, हरियाणा के पूरे देश का कर दिया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा का चुनावी तापमान आप लगातार देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। लगभग 20 दिन बचे हैं। हरियाणा की जनता 2024 विधानसभा चुनाव के बाद अपना भविष्य तय करने वाली है। क्या कुछ होगा 5 अक्टूबर को ये पब्लिक बताएगी। हम इस समय पानीपत विधानसभा में है और ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा कहलाती है। लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में चलकर हम मुद्दों पे बात करते हैं, किन मुद्दों पर पब्लिक वोट करने वाली है। और इस पर भी बात होती है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो दावे किए हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। लगातार आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। यहाँ पे पहले खट्टर होते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, नायब सिंह सैनी। लगातार आप पूरा माहौल देख रहे हैं हरियाणा का। और यहाँ पे बात करें पानीपत ग्रामीण, तो पूरे प्रदेश की नज़र जुलाना विधानसभा के बाद अगर टिकी है तो यहाँ पर टिकी हुई है। और यहाँ की बात कर ले तो राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से तो महिपाल टांडा को टिकट मिलता है एक बार फिर से। और पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो महिपाल टांडा यहाँ पर लगातार अपना परचम लहराए रहते हैं। लेकिन पब्लिक क्या कुछ सोचती है ये डिसाइड करता है कि यह सीट किस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस में बड़ी बगावत होती है और विजय जैन जो कि लगातार कांग्रेस से रहते हैं बड़ी बगावत करते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं सचिन कुंडू को टिकट मिलता है आखिरी छोर पर और सचिन कुंडू यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हो जाते हैं। माहौल क्या है, पब्लिक किसको चुनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि 2024 विधानसभा चुनाव जा किस तरफ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम बात करते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। गाँव कौन सा कहलाता पहले ये बता दें। बिंजौल। नाम क्या हुआ आपका? करमबीर। क्या लगता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस में जो बगावत हुई उसका असर कुछ पड़ेगा या भाजपा का इधर माहौल है, क्योंकि लगातार भाजपा यहाँ पर अपना परचम लहराए रहती है। क्या चल रहा पूरा माहौल? कुछ नहीं पड़ता, सभी कांग्रेसी सभी एक हो गए हैं, सभी आ लिए हैं। इसमें सचिन कुंडू ही बनेगा। सचिन कुंडू को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, सचिन कुंडू। लेकिन बड़ी बगावत भी होती है, उससे ये भी बात होती है कि वोट बटेंगे भी। नहीं, कुछ नहीं बटेगा। सचिन कुंडू को ही बनाएंगे, वही बनेगा। तो जो आपके जो जैन साहब हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो आज़ाद कैंडिडेट है, आज़ाद तो किसी में भाग सकता है, उसको कोई वोट नहीं देगा। मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं भी भाग सकता है? हाँ, कहीं भी भाग सकता है वो तो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं भी भाग सकता है, इस तरीके की चर्चाएं भी हो रही है। नाम आपका क्या हुआ? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह कौन समाज से आते हैं? जाट समाज से। जाट हैं। जाट ने तो इस बार पूरी बगावत कर ली, कसम खा ली है पूरे हरियाणा में। कसम क्या खा लीजिए करे के 10 साल डांडा रहा पूरे हल्के में। हाँ। एक भी कोई नौकरी नहीं दवाई डांडा ने। हाँ। कोई काम करवाया हो कितनी भी पूरे हल्के में। अब कहता फिरता बोले मैं अब नौकरी भी लगवा दूंगा। क्या गारंटी भाई? 10 साल में तने क्या कराया? कहाँ था उस दिन? और कांग्रेस के टाइम में क्या नहीं होया भैया? बुढ़शा में स्टेडियम बनया, सिविल हॉस्पिटल बनया, जट्टल में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनया और PSC बनी। कितने काम हुए?
करे कि डांडा बीजेपी ने 10 के 10 साल कागज हाथ में रखे, करे कुछ नहीं। लेकिन आईडी बनाओ, फलानी बनाओ, टिकटी बनाओ, इससे क्या होता है? लेकिन एक चर्चा और कर लें, अगर बात की जाए यहाँ पर तो कांग्रेस में भी एक बड़ी बगावत हुई है। विजय जैन जो कि एक बड़े नेता भी माने जाते हैं, उन्होंने बगावत की और निर्दलीय खड़े हो गए, तो इफेक्ट को तो कुछ ना कुछ पड़ रहा है, ये तो मानते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत इसमें कुछ नहीं होता ऐसा। कैंडिडेट को आज़ाद को तो कम ही वोट मिलेंगे, लेकिन जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस का चाहती है सब दुनिया, सबको पता भाई इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकता है। जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के साथ रहेगा, और बदलाव जनता चाहती है अब की बार। तो अब की बार बीजेपी को नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो एक बात और भी तो है, यहाँ पर जैसे जेजेपी एएसपी गठबंधन हो गया, इन लोग का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया, वो भी तो मैदान में है। आम आदमी पार्टी मैदान में, इनका कोई असर नहीं है। नहीं, इनका कोई असर नहीं, कोई असर नहीं इनका। तो सीधे आप सीधे कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। अच्छा, एक बात और भी है, एक जो फेस होता है कैंडिडेट का, और एक बात ये भी होती है कि सिंबल पर, तो पब्लिक फेस पर वोट कर रही है, सिंबल पर पब्लिक कांग्रेस किसी को उतारो, फेस का कोई मैटर नहीं रखता, किसी को उतारो, वोट कांग्रेस को, वोट कांग्रेस को। वोट कांग्रेस को। इतना नाराज बैठे हो? इतना नाराज, बीजेपी से इतना नाराज है। तो एक बात और भी कर ले, सचिन कुंडू तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विजय जैन तो छोड़ के कांग्रेस को गए हैं, तो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक ये भी तो माना जाता है। आप लोग तो कह रहे हो कि उनके साथ नहीं है, तो एक बड़ा वोट बैंक जो साथ में जो जाता है, वो कांग्रेस को इफेक्ट नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा? गया भी नहीं? नहीं गया। जो कांग्रेस का था कांग्रेस के साथ ही है, कांग्रेस का था, कांग्रेस के साथ है। जो निर्दलीय कैंडिडेट है विजय जैन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर ये भी हवा है कि बड़ा इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन जब जमीन पे जब उतरेंगे तो आपको असलियत पता चलती है कि चल क्या रहा है। आपका ताऊ नाम क्या हुआ? पल्लेराम जी। क्या चल रहा है? कुछ विजय जैन इफेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? जी ये तो भगोड़े घोषित हो गए। ये 10 साल बीजेपी में रहा। हाँ, विजय जैन पहले बीजेपी में थे। हाँ, ये बीजेपी में था, यहाँ अलग नहीं आए। हाँ। अब ये टिकट धन बनने लग गया, फिर खड़े हो गए, मारे को भी दो। कहाँ से मिलेगा? ये मारे बाप दादा परदादा यहाँ छोड़ के प्रॉपर्टी हमारी ये तो होगी। हाँ। आप आए जो 6 महीने पहले मारी भी कैसे होगी? वो नहीं मिलेगी। तो मतलब पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस आए थे। हाँ, आप कांग्रेस में अभी बीजेपी से टिकट कटती दिखी, इसीलिए फिर कांग्रेस में चले गए, वहाँ टिकट मिलेगी। टिकट के लिए आए थे? टिकट के लिए आए थे। ये एक बात बताओ, अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो टिकटार्थी हैं, जो इतने दिन से 10, 20, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसको तो टिकट नहीं देते, और 4 दिन का इसका टिकट देते, कैसे देंगे इसका टिकट? तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम जी ये कांग्रेस की है, सचिन कुंडू। सचिन कुंडू। हमारे रोड देखो जाके, इतने गड्ढे हो रहे। आज लग 10 साल एमएलए बन गया, गांव में एक बार भी नहीं आ लिया, मरिया कोई गड़िया ये भी पता नहीं लेना। काम की तो बात बहुत दूर की बात है। ये तो पानीपत ग्रामीण कांग्रेस की तरफ है। हाँ, ये कांग्रेस का और ज़्यादा या देखिए, कांग्रेस का ज़्यादा माहौल बता रहे हैं। आप किस समाज से आते हैं? जाट से। तो जाट तो पूरा बगावत कर चुका है इस बार पूरे हरियाणा में भाजपा ये दिख रहा जी, ये हम नहीं कह रहे, ये आम लोग कह रहे हैं। कहीं भी पूछियो आप, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। 36 बिरादरी बीजेपी कांग्रेस के साथ। बिरादरी तंग आ गई बीजेपी से, किसी का काम नहीं, किसी की आईटी होगी, बेरोजगारी, समाज से बैठा, बेरोजगारी, किसी की आईटी नहीं बढ़ रही, किसी का यो आधार कार्ड, फिर सारा दिन बेचारे करे कल को आना, ये आना, कुछ नहीं। दौड़ा बहुत दिया आप लोग को, दबाव लाल कर दिए बिल्कुल। कोई खेत में सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं, भाव नहीं, बेरोजगारी, तंग आ गए तो लोग। इस बार 10 साल का हिसाब? हाँ जी साहब, तो मिलेगा। सेंटर में घोषणा तो कर देते हैं किसान की। हाँ। किसान को इतना बड़ा पैकेज दे दिया, किसान को इतना, आय दुगनी करने की बात हुई, आय दुगनी करने की बात, स्वामीनाथन की बात हुई थी। हाँ। MSP की भी बात हुई थी, आया कुछ? आप लोग धरना दे देते हो जाकर के बॉर्डर पे। प्रधानमंत्री ने 13 महीने के बाद ये कहा था MSP हम लागू करेंगे, घोषणा कर दी बड़े स्टेज से। होए कुछ? कितना टाइम हो गया? ये हमारे 500 किसान मर गए यहाँ दिल्ली, किसी ने शुद्ध नहीं कुछ। आतंकवादी भी कहा इनको, किसानों को। पुरानी बातें हो गई, सब दिल में लेके पुरानी तो बात, कमाल जी मारे को बोलिया गया, मोदी बिठा था, किसने बिठा था? हमारा भी सही। पब्लिक ने तो बिठाए थे, ये प्रधानमंत्री सारे देश का तो होगा, ये थोड़ा कि उसका भाई एक स्टेट का, गुजरात का, कहाँ का, सारे भारत का हो गया। ये सरपंच बनेगा, सारे गाँव का बन गया। ये थोड़ा कि भाई ये पंडिता का है, ये हीरा का है,
ये तो सब का हो गया। देखिए ये असली बच्चे जो को हकीकत होती है वो जमीन पर जब उतरेंगे तब पता चलेगी। एक बार फिर से गांव का नाम बता देते हैं। बिंजोल गाँव जी। पिंजौल गांव में है, पानीपत ग्रामीण, समझ रहे हैं माहौल क्या है। ये देखिए युवा भी हमारे साथ। नाम क्या हुआ? रोजल भाई। पढ़ाई करते हो भी? हाँ तो अभी किस क्लास में हो? 11th में भाई। 11th में। तो सरकार जो बात तमाम सारी की योजना की वजीफे की बात करती है, मिलता है? ना कुछ नहीं मिलता भाई। कुछ नहीं। वोट डालेंगे आप? हाँ इस बार वोटर हैं? हाँ। उम्र कितनी हो गई है? 17.5। तो अच्छा 17.5 साल है। आपका नाम क्या हुआ? साहिल। आप भी वोट डालोगे? हाँ। क्या उम्र है? 24 साल है। चुनाव एकदम सिर पर है, युवा क्या सोचता है? युवा की सोच है कांग्रेस पार्टी को जिताने की अब की बारी। बीजेपी सरकार से परेशान है युवा, बेरोजगारी पहले नंबर पे हो चुके हैं हरियाणा में, पूरे देश में। अच्छा तो एक की बात बारी कीजिए, जो वापस फाइट आएगा। है वो क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है या कोई और भी इफेक्ट डाल रहा है? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। मेरे को तो एक तरफ कांग्रेस दिख रही है, सचिन कुंडू। सचिन कुंडू? हाँ कसम खा के बैठे हैं आप लोग। बिल्कुल। परेशान इतने हो गए इनसे, बीजेपी से। बच्चे बेरोजगार हो रहे 10 थे। साल हो गए, कोई वैकेंसी कट नहीं खट्टर सरकार ने। 9.5 साल तो खट्टर रह गया। 6 महीने अब तो पर नायब सैनी आ गए। नायब सैनी बिठा दिया। कुछ तो दया करो नायब सैनी पे। किस लिए कर रहे हैं? हमारे भी कितनी दया करी। रात भर नींद नहीं पड़ने वाली नायब सैनी की ये सब जो बोल रहे हो इन्हें किसान मजदूर पे कितनी दया करी भाई इन्होंने। दया करी थी, 10 साल सत्ता दी। जब 10 साल मैंने कुछ साहिब का ट्रिप क्या करेंगे? ये 24 साल के बच्चे बैठे बेरोजगारी मरो रहे, बता। ये और ग्रेजुएट बच्चे हैं सारे। ये नहीं समझो जी कोई 10वीं 8वीं, पूरी पढ़ाई कर रहे। सान न रहो हैं पापा दादा, कोई काम नहीं। सारी फैक्ट्री बंद होगी, कई फैक्ट्री हम भेजे तो वो भी बंद कर इतना दी। जमींदार रह रहे लोगों का। अगर भाई जमींदार में तो उसमें गुजारा हो जाएगा। प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कर के घर बच्चा फिर कहीं न कोई अपराध। ये बड़ी बातें लगातार हो रही, क्या कहते हैं आप? अब की बार पब्लिक समझ गई है, बदलाव चाह रही है पब्लिक। पब्लिक बदलाव चाह रही है और सचिन कुंडू का नाम ले रही है। आपका नाम क्या हुआ था वो? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं पंडित जी। हाँ जी। हाँ। सबसे पहले तो मैं 4PM आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप आए, सबसे पहले धन्यवाद है। सत्यानाश कर रखा है इस बीजेपी ने। प्रदेश में तराई मची हुई है जी। सिर्फ अपनी कागज़ों में आप जाके देख लो, उसमें आप तहसील में जाओ या कोर्ट में, मिनी सेक्रेटरी में जाओ, लाइन में लगा रखे जी। परिवार का एक सदस्य है तो कागजों में उलझा रखे इन्होंने। इतने बेईमान बच्चे खानी सरकार है जी। 750 हमारे किसान शहीद हो गए, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकला। पैदा तो हमें करते हैं जी, किसान तो हम हैं, हमारा तो खा रहे हैं। जिसका खाने से आँख खुलती है, आज तक भी कुछ नहीं। बिंजोल से बादड़ सड़क, अब जाके देखो गड्ढे खुद रहे, 4 बूंद हो जाए, इतना बुरा हाल बदहाल कर रखा। आप जटल जाओ, बिंजोल से सोंदा पर जाओ, क्या हाल कर रखा जी। आप तो बहुत पोल खोल रहे हो, अब तो पूरी पोल सत्यानाश खोल कर रहे रखे हो। जी इन्होंने, सत्यानाश कर रखा हरियाणा प्रदेश का। और अनुभव इन मुख्यमंत्री बना रखा, तजुर्बा ही नहीं जिसको, क्यों दे रहे ऐसे प्रधान? जब महिपाल टांडा तो यहाँ पे लगातार 10 साल तक, वो है ही नहीं। भाईचारा खराब करना इन्होंने। तो कभी गए नहीं उनके पास? नहीं, मैं क्या करेंगे, है नहीं न्यायकारी, न्याय नहीं देते जी। कोई न्याय नहीं, कोई न्याय नहीं, सुनवाई नहीं। सरकार में कोई सुनाई नहीं। ये तो बिल्कुल भाईचारा खा गया जी। ये नहीं के घर आपस के लड़ाई में भाईचारा, इन न खा रखा जी हमारा भाईचारा। अच्छा। जाट से नॉन जाट, गुज्जर से दूसरा, हिंदू मुसलमान, क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? इकट्ठे रहो, हम बैठे हैं उठे हैं, सत्यानाश के हमारा भाईचारा खा गया। आप ब्राह्मण समाज से? हाँ, ब्राह्मण समाज से। अच्छा एक बात और करें, विजय जैन भी तो मैदान में है। बगावत की पहले भाजपा में थे, एक बड़ा वोट बैंक था, कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से फिर बगावत कर दी, आप एक अब बात निर्दलीय। बताओ, ठीक है आप एक, चलो आपकी बात ठीक है। जो 5 साल मलाई खाएगा ना, 4.5 साल मलाई उधर खाएगा ना, अब यहाँ आया, कैसे वोट देते हैं जिसको? सचिन कुंडू हमारा बीच का है, बिल्कुल यहीं का है लड़का, ईमानदार भी है जी। देखो मैंने नज़दीक से देखा सचिन कुंडू का, ऐसे वोट नहीं देता जी मैं किसी को, लेकिन अच्छा, बहुत बढ़िया, लायक, और उस कांग्रेस का बहुत अच्छा वर्क। मलाई खाने की आप बात कर रहे हैं, मलाई कैसे खा ली? मलाई खाई वर छोटे हैं जी बीजेपी वाले, बड़े बड़े महल खड़े कर दिए ना उन्होंने बीजेपी वाले, उन्हें था क्या इनके पास है? अच्छा एक बात और सुनने में आई है, जो लोग बता रहे हैं बड़ा पैसे वैसे बांट रहे हैं इस समय, बट रहा है। फिर ईमानदार कहाँ से हो गए जी? जब ये शराब के बल पर वोट लेने लग रहे, अगर काम ही न किया तो फिर ठीक, आराम से ले लो ना वोट। तो ये विजय जैन की ये सब बातें सुनाई दी है आपको भी? क्या अपना फोन के कानून पड़ेगी आपके चैनल के माध्यम से? सचिन ओनली सरकार कांग्रेस की आ रही,
खुली सरकार होगी, बदलाव चाहो जी, कति आत्मा दुखा रखी इन्होंने बीजेपी वालों ने, सत्यानाश करे हरियाणा का, हरियाणा के पूरे देश का कर दिया इन्होंने। तो एक बात बताओ, पैसे वैसे कहाँ कहाँ कौन कौन बांट रहा है? कि ये देख लियो जी, लोकसभा के इलेक्शन में भी ऐसे होया शराब बट्टी। महाराज जो था बुद्धि राजा था, दिवंश बुद्धि राजा ने एक बूंद शराब की नहीं, कोई मतलब नहीं, जनता ने इलेक्शन लड़ा और बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा जी। अभी भी तो चुनाव है, 20 दिन बचे हैं, देख कोई लियो बंटवारा- आपके से ही देखियो, बदल लिए आते हैं सीधे, पहले तो गाड़ी से भी नहीं उतरते थे, अब तो सीधे नतमस्तक। क्यों हो रहे अब क्यों हो रहे? ये मौके का विधायक रोटी है नहीं, अगर तवे बदल देंगे तो वह जलेगी जी, हम तो पलटेंगे, हम तो सरकार ले आएंगे कांग्रेस की। मुस्कुरा मुस्कुरा के हालत खराब कर ना ना ना, मैं नहीं, देखो मैं निष्पक्ष हूँ, एक आर्य समाजी भी हूँ, गुरुकुल का पढ़ा लिखा हूँ। मैं हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। इस प्रदेश का अगर कोई भला कर सके तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता, नहीं किसी कोई नहीं है जी, हरियाणा का कोई रुखाड़ा नहीं जिससे। जी जी क्या पिछले हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब जा रहे थे अमेरिका के अंदर, मैं जी प्रत्यक्ष है, बिल्कुल मेरी जीरी मंडी में पड़ी थी। यहाँ हड़ताल होगी, किसानों हड़ताल, जो व्यापारियों ने कुछ गड़बड़ करी थी, वापिस आए अमेरिका से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और 1500 रुपये के क्विंटल के हिसाब से मेरी जीरी बिकी उस टाइम, आते ही उनके आते ही। देखो हुड्डा साहब के अंदर है कि जमीन से जुड़े नेता हुए, उन्होंने दुख दर्द का पता है, किसान को दर्द कहाँ है, हुड्डा साहब है। काफी डीप बातें होने लगती हैं जब ग्राउंड स्तर पर उतरो। नाम क्या हुआ आपका? अभय। अबे भाई, पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ जी, 12th क्लास। तैयारी भी कर रहे हैं? हाँ जी। वोट डालते हैं? नहीं, माइनर वो भी। अभी माइनर है। तो हम बात कर रहे थे युवाओं को लेकर के भी, तो युवाओं को फैसिलिटी क्या मिली इस सरकार में? अभी तो कुछ नहीं मिली। कोई फैसिलिटी नहीं? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई लाभ पढ़ाई नहीं। वगैरह होती है कॉलेज में? मैं स्कूल में हूँ। अच्छा, स्कूल में। एक बात और भी कर लें, युवा क्या सोचता है अभी से, क्योंकि 12th क्लास में होते हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर नौकरी की बातें चलने लगती है, और 12th क्लास से ही लोग जैसे एनडीए वगैरह हो गए, इस पर ट्राई भी करते हैं। क्या लगता है कि जैसे अग्निवीर योजना आई, उसके अलावा भी तमाम इन्होंने योजना निकाली युवाओं को रोजगार देने के लिए, कौशल के लिए, क्या लगता है वो सब फ़ायदेमंद है? नहीं, बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं। आपने देखा, आप तो न्यूज़ वाले हो, कितना विरोध हुआ इन चीज़ों का, तो कोई तो बैड इम्पैक्ट होगा, इसलिए पूरा लगता है सब फायदेमंद नहीं युवाओं नहीं है। देखिए, युवा है, माइनर हैं, और अभी से सोचते हैं भविष्य के बारे में। आपका भाई नाम क्या हुआ? रोबिन। एज क्या है लगभग? मेरी 22 साल उम्र तो है। अभी तैयारी करते हैं? हाँ, मैंने कहीं पेपर भर रखे, लेकिन फार्म भर रखे, लेकिन पेपर नहीं आ रहे उनके। जनवरी में भरे थे, अब देख लो कौन सा महीना आ गया, अब तक कोई पेपर नहीं आया। नहीं आया। देखिए, जनवरी में भरे थे, सितंबर आ चुका है, अभी तक के फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये दर्द है एक युवा का। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, और जो युवा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। आपके साथ भी युवा मना रहे होंगे? नहीं नहीं, हमारे साथ सारे रोजगार है, किसी को भी रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। मेरे ख्याल से तो मैंने 7-8 अपने फॉर्म भरे हुए हैं, अभी तक एक भी पेपर नहीं आया। मैं उनसे पूछता रहता हूँ, भाई कब आएंगे पेपर, कब आएंगे? बोला सरकार बदल गई तो क्या बड़ा रद्द भी हो सकते हैं। फिर वो पैसे जितने भी डाले थे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखे है, लेकिन कोई भी पेपर नहीं आ रहा, तो बैठे हैं। तो युवा को पूरी तरीके से बेरोजगार किया, बिल्कुल किया, ख़त्म करने का पूरी तरीके से प्रयास। जी। किसान आंदोलन में भी इतना सब देखा, लेकिन एक शब्द भी उनके मुंह से निकला है तो बहुत गलत बात है। अच्छा, किसान आंदोलन देखा, ये ज़िंदगी में आपके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, आपने देखा होगा, इसको लेकर महसूस क्या करते हैं आप? उस टाइम मतलब दिल में इतनी वो हो चुका था, क्योंकि हमारे किसान भाई वहाँ पर मारे जा रहे थे, और ऊपर से ऐसे ऐसे खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी है, ये बाहर से आए हुए हैं। किसान सारे देश का, दुनिया का पेट भरता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको। हरियाणा के ही किसान थे? हाँ, सब हरियाणा के थे, पंजाब के थे, यूपी के थे, बहुत थे किसान। कुछ लोग कहते हैं कि वो खालिस्तानी भी थे। हाँ, तो वो मोदी सरकार कह रही है ना। अपने जो वहाँ पे मरे हैं बेचारे, उनके घर वालों से जाके पूछो एक बार, उन पे क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती। हर चीज़ को लेकर के युवा से लेकर बुजुर्ग तक नाराज है। सब नाराज है जी बीजेपी से। तो इस बार वोट किधर जा रहा है? वोट अपना कांग्रेस को है जी। तय कर लिया है? हाँ, तय कर लिया कोई है। डर नहीं है? हाँ, बाकी मेरे बाबू जी को वोट दे देंगे। देखिए, काफ़ी सारी बातें निकल करके आती है। युवा हैं, 22 साल की उम्र है, और काफ़ी कुछ कहे गए। आप क्या सोचते हो भाई? पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं? नाम तो बता देंगे। बिट्टू है। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
हाँ, तो देखिए कई युवा होते हैं जो बोलने में असहज फील करते हैं, तो पूरा माहौल आपको पूरा पता चल चुका है कि हरियाणा में चल क्या रहा है। हर विधानसभा में आप देख रहे हैं। ये गांव कौन सा एक बार बता दें? बिंजोल गांव है जी। बिंजौल गांव है और पानीपत का ये ग्रामीण इलाका है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा, और पानीपत ग्रामीण विधानसभा में आप समझ सकते हैं कि माहौल चल क्या रहा है। एक तरफ जो भाजपा से पहले रहते हैं नेता, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर बगावत करके अब निर्दलीय प्रत्याशी हो जाते हैं। उनको लेकर के पब्लिक के बीच में एक माहौल सा बनाया जा रहा था कि काफ़ी ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर की अगर बात करेंगे, जब आप गलियों में निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा असली माहौल है क्या। पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा का परचम, भाजपा का झंडा लहरा रहा है, लेकिन महिपाल टांडा की अगर बात की जाए तो पब्लिक खुल करके विरोध कर रही है। हरियाणा की अगर बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तमाम किसान आते हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठते हैं। लगभग 750 किसानों की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन भाजपा सरकार चू नहीं करती। ये सब बातें पब्लिक के बीच में है। हमने बात की कि वो पुरानी बातें हैं, भूल जाओ, तो कहते दिल कचोट उठता है, कैसे हम भूल सकते हैं वो सब बातें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विजय जैन की, तो विजय जैन एक तरफ माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे माहौल जो बनाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ने वाला है। पब्लिक यहाँ की सचिन कुंडू की बात कर रही है, और सचिन कुंडू की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एंड टाइम पर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया, टिकट दिया, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव है, लगभग 20 दिन है। क्या कुछ पब्लिक करेगी, ये सामने होगा। पब्लिक ये तक कह रही कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। हर गली, हर कूचों में, हर विधानसभा में आपको लेकर चलूंगा, पब्लिक के मुद्दे दिखाऊंगा और क्या कुछ होने वाला ये तक बताऊंगा। आपके भी कुछ मुद्दे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।